तो नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी उन कस्टमर्स में से हैं जो आज के डेट में यानी कि 2026 में 3 से 4 लाख के बजट में एक ब्रांड न्यू कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 3 से 4 लाख के बजट के आसपास में कुल 5 गाड़ियां इस मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें से 3 गाड़ियां मारुति की हैं और 2 गाड़ियां एक टाटा की और एक रेनो की। वैसे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने के लिए इन 5 गाड़ियों की हमने रैंकिंग की है, वो भी हाई प्राइस बजट से लेकर के लो प्राइस बजट तक। और किस कंडीशन पे यानी किन किन कंडीशन पे आप ये गाड़ियां खरीद सकते हैं, आइए सब जानते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे इस सेगमेंट की महंगी कार से और बढ़ते चलेंगे हम लोग सबसे लोएस्ट प्राइस की कार तक। और आपको मैं हर गाड़ियों की बेसिक इंफॉर्मेशन, हाईलाइट पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स और किस कंडीशन पे आप वो गाड़ी खरीद सकते हैं वो सब बताता चलूंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी 5वें नंबर की गाड़ी से, यानी कि लिस्ट में नंबर 5 पर आती है मारुति सुजुकी की सेलेरियो। वैगन आर में 341 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि सेलेरियो में आपको 313 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। लेकिन वहां पर आपको एक 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, सेलेरियो में आपको 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। वैसे मारुति सेलेरियो का एलेक्साई वेरिएंट हम आपको रिकमेंड करेंगे इतने बजट में, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस हो जाती है 4,69,000 रुपए। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो मारुति की सेलेरियो ने 0 स्टार की सेफ्टी लेकर के आई है क्रैश टेस्ट में। दोस्तों सेलेरियो में आपको वैगन आर जैसा ही सेम इंजन मिलता है, 3 सिलेंडर वाला 1000 सीसी का, जो कि सेम बीएचपी और पावर जनरेट करता है। लेकिन इस गाड़ी की अगर प्लस पॉइंट की बात करें तो इस गाड़ी का जो लुक है वैगन आर के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर लगता है। इसे देखकर एक बेहतर और प्रॉपर हैचबैक कार वाली फीलिंग आती है। प्लस वैगन आर के मुकाबले इस गाड़ी का माइलेज कहीं ज्यादा उससे बेहतर है। वैगन आर का माइलेज आपको 23 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास मिलता है, जबकि सेलेरियो का 25 के आसपास क्लेम है। और कई कंडीशन में ये गाड़ी 25 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज को भी क्रॉस कर जाती है। इस गाड़ी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखा जाए तो यही है। वैसे अगर आप एलेक्साई वेरिएंट लेते हैं तो उसमें फीचर्स के नाम पर आपको 6 एयरबैग, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइडल स्टॉप और रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। वैसे किन कंडीशन में आप मारुति की सेलेरियो परचेज कर सकते हैं, तो अगर आपको एक छोटी कॉम्पैक्ट गुड लुकिंग कार विद हाईएस्ट माइलेज चाहिए, जिसमें आपको बेटर स्पेस भी मिल जाए यानी बूट स्पेस भी बढ़िया मिले और गाड़ी के अंदर रियर में लेग रूम भी बहुत बढ़िया मिले, तो फिर आप डेफिनेटली मारुति की सेलेरियो के साथ जा सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों लिस्ट में नंबर 4 पर आती है टाटा की टियागो, जो कि इस लिस्ट की चौथी सबसे सस्ती कार है। यानी कि ये गाड़ी सेलेरियो के मुकाबले आपको 10,000 रुपये सस्ती मिलेगी, लेकिन सेफ्टी में उससे कहीं ज्यादा है। सेलेरियो ने जहां 0 स्टार की सेफ्टी लेके आई, वहीं टाटा की टियागो ने ग्लोबल एनसीएपी पर पूरे 4 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई है। इस प्राइस बजट के हिसाब से हम आपको इस गाड़ी का बेस वेरिएंट रिकमेंड करते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस 4,60,000 रुपए होती है, जिसमें फीचर्स के नाम पर आपको फ्रंट डुअल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर्स, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको जितनी भी गाड़ियां देखने को मिलती हैं, सब में 3 सिलेंडर और 1000 सीसी का इंजन मिलता है। लेकिन टाटा की टियागो इकलौती कार है जिसमें आपको 1000 सीसी नहीं, 3 सिलेंडर वाला 1200 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम 84 बीएचपी की पावर और 113 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यानी कि इस पूरे सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल कोई अगर कार है तो वो टाटा की टियागो ही है। सबसे सेफर कोई कार है तो वो भी टाटा की टियागो है। और सबसे अच्छी बात है 113 एनएम का इनिशियल टॉर्क, यानी कि जब गाड़ी स्टार्ट करने के बाद, गियर डालने के बाद एक्सेलरेटर दोगे तो उस समय पे गाड़ी बढ़ाना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि बाकी जितनी भी गाड़ियां हैं वो 100 के नीचे ही टॉर्क जनरेट करके दे रही हैं। टाटा की टियागो इकलौती कार है जो 100 न्यूटन मीटर के पार टॉर्क आपको जनरेट करके दे रही है, वो भी इस प्राइस बजट में। दोस्तों इस गाड़ी की अगर माइलेज की बात करें तो सर्विस के बाद अगर इस गाड़ी का सबसे बड़ा कोई ड्रॉबैक है तो यही है। इस गाड़ी का माइलेज, ARAI सर्टिफाइड माइलेज तो 19 किलोमीटर प्रति लीटर का है, लेकिन एक्चुअल में ये गाड़ी आपको उसके आसपास भी नहीं देगी। अब क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही साइज में छोटी है तो मात्र आपको इसमें 242 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा और 170 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा।
वहीं इस गाड़ी के ड्रॉबैक्स की अगर बात करें तो टाटा की सर्विस बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको पता है कि कितनी अच्छी सर्विस प्रोवाइड की जाती है टाटा की गाड़ियों में, आफ्टर सेल्स सर्विस। और इस गाड़ी का जो माइलेज है थोड़ा लो है, और अगर आप हाई स्पीड पर बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करते हैं हाईवेज पर तो आपको बहुत ही हल्का वाइब्रेशन फील हो सकता है। अब बात यह है कि आखिर किन कंडीशंस में आप इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपको एक पावरफुल इंजन वाली गाड़ी चाहिए इस प्राइस बजट के आसपास, जिसमें सॉलिड सेफ्टी भी मिले और इंजन पावरफुल हो, तो फिर डेफिनेटली आप टाटा की टियागो के साथ जा सकते हैं। और इसी के साथ लिस्ट में तीसरे नंबर पे आती है रेनो की क्विड, एक ऐसी कार जो दिखने में सचमुच की आपको एसयूवी वाली फील देगी, और इसे देखते ही प्रॉपर एसयूवी वाली फीलिंग आती है। और इस गाड़ी में, इस प्राइस बजट में, अगर आप एक ऐसी कार ढूंढ रहे हैं जिसमें ढेर सारे फीचर्स मिल जाएं, तो वो रेनो की क्विड ही है। दोस्तों, रेनो की क्विड में भी आपको 3 सिलेंडर वाला 1000 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम 67 बीएचपी की पावर और 91 एनएम का टॉर्क जनरेट करके देता है। रेनो की क्लेम माइलेज की बात करें तो 24 किलोमीटर प्रति लीटर का क्लेम है, लेकिन इतना तो नहीं देती रियल लाइफ में। लेकिन आपको 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास ये माइलेज ये गाड़ी दे देगी। वहीं इस गाड़ी के बूट स्पेस की बात करें तो ना बहुत ज्यादा आपको मिलता है, ना बहुत कम। इस गाड़ी में आपको 279 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 184 मिलीमीटर का ग्राउंड मिल जाता है, यानी कि इन सारी गाड़ियों में सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस प्रोवाइड करने वाली गाड़ी रेनो की क्विड ही है। और इस प्राइस बजट के हिसाब से हम आपको रेनो की क्विड का ऑथेंटिक वेरिएंट रिकमेंड करते हैं, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस हो जाती है 4,29,000 रुपए। और सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ग्लोबल एनसीएपी पर यह गाड़ी भी बिल्कुल बेकार स्टार नहीं लाती, मतलब कम से कम 1 स्टार रेटिंग की सेफ्टी तो ले ही आती है। लेकिन फीचर्स की अगर बात करें तो इन सारी गाड़ियों को मिला लो, उनके फीचर्स मिला लो, तब भी रेनो की क्विड के बराबर फीचर्स नहीं होते। यानी कि अगर इसका ऑथेंटिक वेरिएंट आप लेते हैं, कंसिडर करते हैं, तो जिसमें फीचर्स के नाम पर आपको 6 एयरबैग, ईएसपी, 8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, वो भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के साथ में, ट्रैक्शन कंट्रोल, टीपीएमएस, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, ब्रेक असिस्ट, ऑल फॉर पावर विंडो, कीलेस एंट्री विद रिमोट, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM एंड LID इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, R14 डुअल टोन फ्लेक्स व्हील के साथ, इतने सारे फीचर्स के साथ ये गाड़ी आती है। किन कंडीशन में आप रेनो की क्विड को कंसिडर कर सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आपको एक एसयूवी स्टांस वाली गाड़ी चाहिए फुल्ली फीचर लोडेड के साथ में, वो भी लोएस्ट प्राइस बजट में, तो डेफिनेटली आप रेनो की क्विड के ऑथेंटिक वेरिएंट के साथ जा सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं इस लिस्ट की दूसरी सबसे सस्ती कार, यानी कि लिस्ट में नंबर 2 पर आती है मारुति की ऑल्टो K10। ये एक इकलौती ऐसी कार है जो मारुति की कार होकर के भी इंडिया में 25 सालों का एक्सपीरियंस लेकर के पूरे इंडिया में घूम रही है, और ये मारुति की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सक्सेसफुल कार में से एक है। देखो, इस गाड़ी में भी आपको सेम वैगनार वाला ही इंजन मिल रहा है, 3 सिलेंडर 1000 सीसी का, जो कि सेम पावर BHP दे रहा है। इंजन एकदम साइलेंट है, स्मूथ है, रिलायबल है। 24 किलोमीटर का माइलेज क्लेम है, जो कि उसके आसपास दे भी देगी ये। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस गाड़ी का, क्योंकि साइज छोटी है, तो बूट स्पेस 214 लीटर का मिलता है, जो कि इस सेगमेंट का सबसे लोएस्ट है। प्लस इस गाड़ी में आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी कम मिलता है, यानी कि 163 मिलीमीटर का, जो कि इन पांचों गाड़ियों से थोड़ा कम है। मारुति ऑल्टो K10 का भी हम आपको LXi वेरिएंट, जो कि इसका सेकंड बेस वेरिएंट है, वो रिकमेंड करते हैं, जिसकी प्राइस है 3,99,000 रुपए। इस वीडियो की दूसरी सबसे सस्ती कार है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस भी 3,99,000 रुपए है। इसके नीचे स्टैंडर्ड वेरिएंट भी आता है, इसकी प्राइस और भी कम हो जाती है, लेकिन उसमें ना तो आपको पावर विंडो मिलता है, ना ही पावर स्टीयरिंग मिलती है। और सेफ्टी रेटिंग में भाई इसने 2 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई है। और अगर आप LXi वेरिएंट कंसिडर करते हैं, जिसमें आपको फीचर्स के नाम पर 6 एयरबैग, ABS विद EBD, ESP, रिवर्स पार्किंग सेंसर, केबिन एयर फिल्टर और डिजिटल स्पीडोमीटर जैसे फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो अब सवाल है कि आप किन कंडीशन में आप मारुति की ऑल्टो K10 कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आप एक छोटी, रिलायबल, माइलेज किंग और बेस्ट रीसेल वैल्यू विद साइलेंट इंजन के साथ एक छोटी कार चाहते हैं,
तो डेफिनेटली आप मारुति की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार ऑल्टो K10 के साथ आंख बंद करके जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की सबसे सस्ती कार, यानी कि मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली कार एस्प्रेसो की। दोस्तों, इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो इसमें भी आपको वैगनार और ऑल्टो वाला ही इंजन मिलता है, जो कि पावर, पिकअप और माइलेज लगभग सेम ऑफर करती है। बेहतर क्या है इस गाड़ी में? तो बेहतर है 180 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि थोड़ी कम है क्विड के मुकाबले, लेकिन बाकी सारी गाड़ियों से सबसे ज्यादा मिलता है। रेनो की क्विड में SUV स्टांस था, यानी देखने में वो गाड़ी SUV वाली फील होती थी, लेकिन मारुति की एस्प्रेसो में अगर देखा जाए तो इस गाड़ी को आपको चलाते वक्त हाई सीटिंग पोजीशन के कारण एकदम प्रॉपर SUV वाली ड्राइविंग फील आएगी इसमें। दूसरा, ऑल्टो से सस्ती होकर भी आपको इसमें 240 लीटर का बढ़िया बूट स्पेस मिल रहा है। बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन ऑल्टो से सस्ती होकर के ऑल्टो से बढ़िया बूट स्पेस प्रोवाइड कर रही है, हाई ग्राउंड क्लियरेंस दे रही है, हाई ड्राइविंग पोजीशन दे रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, यानी इस वीडियो की सबसे सस्ती कार का प्राइस कितना है। तो मैं आपको बता दूं, LXi वेरिएंट हम रिकमेंड कर रहे हैं आपको, जो कि इसका सेकंड बेस है, बेस वेरिएंट नहीं है, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस होती है 3,79,000 रुपए, 3,80,000 रुपए। 3 लाख का टैग तो लगता है, लेकिन उसके बाद 80,000 रुपए आपको एक्स शोरूम पे करनी पड़ रही है, यानी कि ऑन रोड प्राइस आपको 4 लाख के आसपास या 4,15,000 के आसपास आ जाएगी। अगर आप इस गाड़ी का LXi वेरिएंट कंसिडर करते हैं तो इसमें फीचर्स के नाम पर डुअल एयरबैग, ESP, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, रियर पार्किंग सेंसर, आइडल स्टार्ट स्टॉप और केबिन एयर फिल्टर जैसे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सेफ्टी रेटिंग की बात करें तो ये गाड़ी ग्लोबल NCAP पर मात्र इसमें 1 स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई है। मारुति की गाड़ी है और उससे आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। और इस गाड़ी के ड्रॉबैक की बात करें तो ये गाड़ी लॉन्च होने के बाद से कभी अपडेट नहीं हुई, कभी इसमें फीचर लोडेड भर भर करके नहीं दिए गए हैं। अगर आप इसका बेस वेरिएंट यानी स्टैंडर्ड वेरिएंट लेते हैं तो उसमें ना तो आपको AC मिलता है, ना ही पावर विंडो मिलता है, यानी कि लोएस्ट प्राइस सिर्फ दिखाने के लिए होती है। 3 लाख के बजट में, 3 लाख के अंडर में आप आज के डेट में कोई भी गाड़ी, वो भी 4 पहिया वाहन नहीं परचेज कर सकते। मिनिमम आपको 4 लाख रुपए तो देने ही पड़ेंगे। किन कंडीशन में आप इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं? तो अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो कि लो प्राइस बजट में भी आप, यानी कि लो प्राइस में भी आपको हाई सीटिंग ड्राइविंग पोजीशन चाहिए, यानी कि लगे कि आप एक SUV कार ड्राइव कर रहे हैं, और अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, तो वहां पर ये गाड़ी लिटरली चलाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। हाईवे भी अगर आप ड्राइव करते हैं तो भी आप मारुति की एस्प्रेसो को लेकर के बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही इसे लॉर्ड एस्प्रेसो नहीं बोला जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।